तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं जा रही हूँ घूमने अपनी खाला के घर, और मेरे साथ है मेरी बहन और उनकी बेटियाँ, और मेरी भी बेटी है। हम सब जा रहे हैं खाला के घर घूमने के लिए। और देखिए हम लोग वहाँ टोटो से आए, वहाँ थोड़ी दूर पे उतर गए। यहाँ से थोड़े से पैदल अंदर जाऊँगी, फिर आ जाएगा इनका घर। फिर देखो और आ गया इनका घर। और ये जो गोद में है ये मेरी बहन की बेटी है, इसका नाम है इकरा। और मेरी बहनें भी हैं मेरे पीछे पीछे। फिर देखो हम आ गए इनके घर, अंदर आए। अब देखो यहाँ पे मैं आई तो मुझे लगा कि बाप रे इतना सन्नाटा क्यों है, ये लोग घर पे है कि नहीं है। फिर देखे कि अंदर वाले रूम में हैं सब। फिर आई मेरी बहन, मेरी कज़न, खाला की बेटी, वो फिर उन लोगों से मिली। और मेरी खाला थोड़ी सी किचन में बिज़ी थी, इसलिए वो थोड़ा दिख नहीं रही थी, पर फिर भी वो आई। अब देखो हम लोग यहाँ पे बैठे, थोड़ा सा रेस्ट किए। फिर खाला आई मेरी, बोली अरे इतना चेयर इनके सहारे ही वो पकड़ के जाती है वॉशरूम वगैरह। फिर देखो मेरी बहन को बोली कि जाओ नानी को उठाओ। और देखो मेरी नानी यहीं फर्स्ट में जो बेड दिख रहा है इसी पे सोई हुई है। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी नानी का ऑपरेशन हुआ है, और वो अभी चलने फिरने से थोड़ी सी लाचार है। ये वाले जो दिख रहा है वॉकर, ये इसी के सहारे चलती हैं, वॉशरूम वगैरह इसी के सहारे जाती हैं। बाकी तो फिर ये मामा मामी हैं ही इनकी, आगे पीछे इनके सारे कुछ काम वाम करते हैं वही, पर हल्का फुल्का ये चलती हैं अगर तो इसी वॉकर के सहारे ही चलती हैं। फिर देखो मैं नानी के बाल बनाने लग गई, क्योंकि बाल नानी के पूरे बिखरे हुए थे। ऑपरेशन हुआ है ना, इस वजह से वो नहा भी नहीं पा रही हैं, बाल भी नहीं बना पा रही हैं, तो इसलिए बाल ऐसा दिख रहा है। देखो मैं नानी का बाल बना दे रही हूँ। बहुत रुखा इनका बाल है, फिर इनमें अच्छे से तेल लगा करके इनका चोटी बना दूँगी मैं। अच्छा यहाँ देखो मेरी बहन अपना फेस छुपा रही है। और फिर हम लोग ने यहाँ थोड़ी देर बैठा, नानी से ढेर सारी बातचीत की। फिर मेरी मामी है वो अंदर नमाज़ पढ़ रही थी, तो इसलिए वो अभी नहीं दिख रही हैं। मेरी मामी वहीं पे अंदर नमाज़ पढ़ रही है। फिर हम लोगों ने नानी से बहुत सारी बातें की। और अब देखो इनका बाल ही इतना झड़ रहा है, क्या ही बताएं। वो बीमार है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा बाल झड़ रहा है। देखो नानी बोल रही है कि मेरा बाल अच्छे से बनाना, इधर से थोड़ा अच्छे से बनाओ, देखो ऐसे बता रही हैं। फिर बोली कि ठीक है अच्छे से बना दूँगी, टेंशन मत लीजिए आप। फिर देखो हम लोग मेरे नानी का अच्छे से बाल वाल बना दिया, अच्छे से उससे बातचीत हुई बहुत अच्छे से। फिर मेरी मामी भी जब तक नमाज़ पढ़ करके फ्री हो गई थी। देखो कितनी स्मार्ट दिख रही है मेरी नानी चोटी बनाने के बाद। देखो कितनी अच्छी लग रही है अब। कुछ दिन पहले इनका आँख का ऑपरेशन हुआ था तो वो अब सही है, लेकिन जब पैर टूटा है तो फिर पैर का ऑपरेशन अभी सही नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये चलने फिरने से थोड़ी सी लाचार है। यहाँ पे मेरी मामी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, उर्दू ट्यूशन। बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन मामी इन लोगों को थोड़ा कम ही टाइम दे पाई, क्योंकि हम लोग आए थे इनके घर, तो इसके वजह से ये बच्चों को थोड़ा सा कम ही टाइम दे पाई। और इनका जो भी होमवर्क वगैरह था वो दे करके इनको जल्द से जल्द छुट्टी कर दी पढ़ा करके। और देखो वो छोटा सा बच्चा कितना क्यूट है, पढ़ता है लेकिन शरारत भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। ये देखो वो जो बच्चा दिख रहा है टोपी में, वो सारे हम लोगों को देख रहे थे बस कि ये लोग कहाँ से आ गए। इनके घर में तो रोज़ मैं आता हूँ पढ़ने, तो रहते कोई नहीं है, आज कहाँ से आ गए ये। पर ये बच्चा बहुत क्यूट था। ये देखो ये बार बार हंस ही रहा था, इधर ही देख देख करके, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं था। फिर देखो इन लोगों को छुट्टी हो गई, और ये लोग खुश हो गए कि आज जल्दी छुट्टी मिल गई। बच्चे होते ही ऐसे हैं। फिर देखो रात होने वाली थी, तो हम लोग भी अब नानी को बोल दिए कि नानी हम लोग भी जा रहे हैं अब घर। फिर देखो
फिर उसके अगले दिन देखो मेरी बहनें जा रही है अब अपने घर। मेरी बहन और उनकी बेटियां सब जा रही है अपने घर, और मैं बस उन लोगों को स्टेशन तक छोड़ने के लिए गई थी। ये देखो बच्चे के साथ थोड़ा सा मस्ती किया। बहुत याद करूँगी मैं इन लोगों को। और फिर देखो मैं ट्रेन में इन लोगों को बैठा दी। घर पे कोई नहीं रहता है तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है भाई। इन लोगों के साथ भी कोई जेंट्स नहीं थे, ये लोग अकेले थी और लगेज भी था इतना सारा, तो इसलिए मैं आ गई थी इन लोगों को ट्रेन में बैठाने के लिए। फिर देखो यहाँ बच्चे, इनको देख लो भाई, ये इतनी बदमाश है, इतनी शरारत करती है। ये गिरेगी यहाँ से नहीं, देखो कैसे कैसे स्टंट कर रही है। ये देखो क्या ही बच्चे का दिमाग चलता रहता है भाई। भाई ये करना है, वो करना है, क्या करना है, इन लोग लगे हुए हैं। फिर मैं ट्रेन से उतर गई कि कहीं खुल ना जाए, मैं भी चल जाऊंगी इन लोगों के साथ में। मेरी बेटी को बोला चलो भाई उतरो, बोलती नहीं मुझे भी जाना है। बोले नहीं फिर हम लोग फिर कभी जाएंगे, चलो। बहुत बहला फुसला करके उसको मैंने ट्रेन से उतारा और मैं फिर ट्रेन से आ गई बाहर। मैंने थोड़ा देर वेट किया, ट्रेन खुलने तक की वेट किया। फिर 1 मिनट तक मैं बाहर रही और फिर ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। ये देखो मेरी बेटी बाय बाय कर रही है इन लोगों को। ये बच्ची ये देखो छिटकी बाय बाय कर रही है। ये देखो भाई, अगर लोग इतना दिन रह के जाते हैं ना तो उसको फिर याद बहुत करते हैं। फिर मैं इन लोगों को बाय बाय किया। हाथ में छतरी ली हूँ क्योंकि बारिश बहुत हो रही है इधर। बारिश में मैं और मेरी बेटी छतरी में ही जाएंगे, इतनी बारिश हो रही है, भीगे जाएंगे। फिर देखो ट्रेन चल पड़ी। देखो बाय 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 हो रहा है सबका। चलो फिर देखो मेरी बेटी भी जा रही है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, रोने लग गई। पर कोई बात नहीं, मैंने इसे समझाया, बहलाया फुसलाया। फिर ट्रेन चल गई और हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म से बाहर। और वहाँ से फिर मैं ऑटो ली और ऑटो से फिर अपने घर रिटर्न गई। मैं और मेरी बेटी हम लोग अपने घर रिटर्न चले गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग प्लीज़ अपने दुआ में हमें याद रखना और मेरे इस वीडियो को पूरा देखना और सपोर्ट करना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।